अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब ढेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले भी ये बात ज़ेर गौर लाई गई थी कि प्रिंसिपल केस में जो मुल्ज़िम है इरफान, वो अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ और भी गिरोह मुलविस है और उसका भांडा फूट गया है कि गिरोह के अंदर वो अकेला नहीं था बल्कि स्कूल में उसके साथ एक टीचर्स भी शाना बशाना थी जो उसको सहूलतकारी फराहम कर रही थी। और उनका तरीक़े वारदात क्या था ये मैं आपको अब बताता हूँ, जो कि इंकशाफात तफ्तीश में सामने आए हैं। और साथ में जो वीडियोज़ में ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं, जो लड़कियाँ नज़र आ रही हैं, उन्होंने भी पुलिस से रब्ता कर लिया है और रब्ता करने के बाद पुलिस को क्या बताया है ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये बताऊँगा कड़ियाँ जोड़कर कि जो लोग ये समझ रहे थे कि ये जो स्कैंडल है ये सिर्फ स्कूल का नहीं है बल्कि ये प्राइवेट ख़वातीन थी जो कि इसका ज़ाती फेल था, बल्कि ये ज़ाती फेल नहीं था। स्कूल की आड़ लेकर तालीमी इदारे को बदनाम करके ये प्रिंसिपल उसकी हुर्मत को पामाल और तार तार किस तरह कर रहा था ये मैं आपको उसका पूरा तरीक़े वारदात बताता हूँ, जो कि तफ्तीश में सामने आया है। ख़वातीन को बुलाया जाता था ये बोलकर कि उन्हें नौकरी दी जाएगी और जितने पैसे वो कहेंगी उतने की नौकरी उनको मिलेगी। कुछ ख़वातीन स्कूल में जब आती थी तो उन्हें जो गिरफ्तार प्रिंसिपल इरफान है उसकी जो सहूलतकारी करने वाली टीचर्स खातून है, वो पहले से ही जो इंटरव्यूज़ के लिए टीचर्स आती थी उनका दिमाग बनाती थी। उन्हें ये बताती थी कि ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ये आपकी मदद करेंगे, ये आपकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ये आपके घर में राशन डलवाएंगे, ये आपके अगर मियाँ के पास नौकरी नहीं है तो ये उसको नौकरी दिलवाएंगे, ये उन्हें भी यहाँ पे रख लेंगे। तो परेशान जो ख़वातीन थी, जो बेरोज़गारी के मारे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी, उनका जब इस तरह का दिमाग बनाया गया और फिर जब इन्हें इससे मिलवाया गया तो टीचर खातून जो थी वो कमरे में उसे जाने के बाद ख़ुद पीछे से निकल गई और कमरे का दरवाज़ा जो स्कूल का प्रिंसिपल था उसने अंदर आने के बाद दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये वो बातें हैं जो इंकशाफात हैं जो कि तफ्तीश में सामने आए हैं। और फिर दरवाज़ा लॉक करने के बाद उसने उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और जो ख़वातीन थी जो कि बहुत ही सादी कह लें, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो उसने बदले में क्या कहा, उसने बदले में इशारा करते हुए कहा कि ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो लगा हुआ है और तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, जो कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, जो बदतमीज़ी की है उसकी तमाम वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। अगर तुमने शोर मचाया या बाहर निकलकर किसी को बताया तो मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगा। ये सुनने के बाद चूँकि ऐसे मामलात के बाद घर के रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं तो ख़वातीन खामोश हो गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर बाहर निकलकर जिस टीचर ने उन्हें बताया था उनसे जाकर शिकवा, एतराज़ और एहतजाज किया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बल्कि गलत फहमी हुई है। बल्कि यहाँ तक नहीं, और उन्होंने उनको ऑफ़र्स की कि 50,000 रुपये में मैं आपको रख लूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी नौकरी का ज़िम्मेवार मैं हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक बार नहीं 6 बार बुलवाने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा और उनके साथ हर किस्म की छेड़छाड़ की जाती रही और उसकी वीडियोस बनाई जाती रही। और वो वीडियोस सिर्फ उस टीचर ने बनाई, लेकिन उसके बाद वो जो पीछे पूरा गिरोह था वो उसको देखकर जो है वो मज़े लेता रहा और पता नहीं वो वीडियोस कहाँ उन्होंने कौन कौन से ममालिक में उसको भेजी होगी। तो ये इसका था तरीक़े वारदात। और जो वीडियोस में नज़र आने वाली खातून है उन्होंने पुलिस से रब्ता कर लिया और रब्ता करने के बाद पुलिस को पूरा
اس کا طریقہ واردات بتا دیا کہ آیا یہ کس طرح سے کن کن ہتھ کنڈوں سے یہ واردات کرتا تھا. اور اس کے ساتھ اسکول کے اندر ایک اور خاتون تھی، اس کا نام انہوں نے نہیں بتایا، جو کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا. وہ براہ راست جو ہے وہ ملوث تھی. اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ایک بہن نے جو رپورٹ پیش کی تھی ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن نے، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ بہن نے بھائی کے لیے بیان دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو خود وہاں پہ ریسیپشنسٹ کے طور پر جو ہے وہ بطور ملازم جو ہے وہ کام کر رہی تھی. تو اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا گروہ ہے جو کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے ایک جیسے بیانات دے رہے ہیں تاکہ تفتیش میں آگے چل کے ملزم کو فائدہ اور ملزم بے گناہ ثابت ہو اور اس کی ضمانت ہو جائے. لیکن مشکل ہوگا چونکہ خواتین جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں، اور اب کیس کا رخ کس طرف جاتا ہے یہ دیکھنا.